राम राम दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं स्कूल कैब की हालत दिखाने के लिए पटेल नगर। और जिन भाई साहब से हम मिलवाएंगे, इनका स्कूल कैब का ही रोजगार है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हर स्कूल कैब चालक की हालत दिखाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या तो झेला और कैसे आज जिंदगी जी रहे हैं, कौन से स्कूल में चलते थे, क्या उनकी इनकम है, ये सब हम आपको दिखवाएंगे। और आज कैसे घर चल रहा है, मिलवाते हैं हम भाई साहब से। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, कौन से स्कूल में चलते थे एक बार बताओ। जेडी टाइटलर राजेंद्र नगर। आवाज क्लियर आ रही होगी, थोड़ा मास्क एक बार नीचे करना। कौन से स्कूल में चलते? जेडी टाइटलर राजेंद्र नगर। भाई साहब, एक बात हमारे क्या है कि हमारे खिलाफ हमेशा ये गया कि सब ने रोजगार मांगा। अभी जिसका रोजगार बंद है, हमने हमारी लाइन ने अब तक नहीं मांगा था। हो सके वो दबे सोवर में जरूर मांग रहे हैं, लेकिन खुल कर सरकार के सामने नहीं मांग पा रहे थे। पहले आप ये बताओ कि एक स्कूल कैब चालक कितना पैसा पर मंथ कमाता है? बाबू जी, पर मंथ तो इतना ही कमाया जाता है कि हमारा घर बाहर चल जाओ है, क्योंकि बालकों की फीस भी है, बच्चों की फीस है और गाड़ी की किस्त भी जा रही है, फिर मेंटेनेंस का खर्चा भी है। तो इसमें कहाँ से इतना कमा लेंगे कि हम जोड़ पाएँ? हमारा घर का खर्चा ही का चलना मुश्किल है। ठीक बात है जी, सबको पता ही है कि सरकार को छोड़कर बाकी पूरे देश को पता ही है कैब चालक इसको रोजगार ना मानते हुए इसको ये मान लेना चाहिए कि ये पेट पालने का एक साधन ऐसा है कि सरकार से रोजगार ना मांगना पड़े। और ये किसी सरकार के जो दोबारा रोजगार स्टार्ट नहीं करवाया गया था, ये कैब चालकों ने स्वयं स्टार्ट किया था। इसके ऊपर महंगे महंगे परिवहन एक्ट और लगा दिए गए, टैक्स के रूप में लगा दिए गए। आज ये खत्म होने की कगार पे है। इन गाड़ियों की हालत देख लो आप, स्कूल बंद है, ये गाड़ियां खड़ी हैं। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा गाड़ी अपने अनुसार ले लेती है। आज जरूरत है इन कैबों की हालत देखो आप, पहले क्या हालत हो रखी है। आज चलने की हालत में नहीं है, कागज पत्तर खत्म हो रखे हैं। भाई साहब, सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो, क्या एक्सेप्ट करते हो, कैसे मदद करनी चाहिए? बस यही एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा देखो, बीमारी को देखते हुए हम नहीं चाहते किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, स्कूल में बुला के किसी जान को जोखिम में डाला जा सके। बस हमारे को इतना है कि हमारा घर का खर्चा जो बिल्कुल बेहाल हो चुका है उसको ठीक कराया जाए। थोड़ा इतनी मदद कर दी जाए कि हम अपने बच्चों की स्कूल फीस, वो स्कूल नहीं छोड़ रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके लिए राशन पानी भी है, बहुत दिक्कत हो रखी है साहब। किस्त भी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से कि बैंक वाले भी तंग कर रहे हैं। रोज़ उनके फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे भैया किस्त जमा करो, कैसे भी करो, कहीं से भी लाओ, उसको उनसे मतलब नहीं है। हम रोटी खाएं चाहे नहीं खाएं, उनको किससे मतलब है अपनी। कितनी गाड़ी की किस्त है, आप ये बताओ कितनी किस्त है और कितनी टूट चुकी है किस्त? क्या बैंक वालों धमकियाँ दे रहे हैं? मेरी बाबूजी गाड़ी की किस्त पीछे मोरेटोन चल रहा था, उसमें थोड़ी छूट मिली थी। उसके बाद तो खुलने के बाद बैंक वाले तंग करना शुरू कर दिया है। एक गाड़ी की 10-10 रुपये किस्त जाती है, 10 से 12 हज़ार रुपये किस्त है, जो अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो बैंक वाले बड़ा तंग कर रहे हैं। मैं अपना घर चलाऊँ या किस्त जमा करूँ, बहुत दिक्कत हो रही है साहब। मोरिटोरियम की भाई ने बात की। आज ही सरकार का, केंद्र सरकार का एक छोटा सा जरूर फैसला आया है, अच्छा सराहनीय है, वो मैं आपको बता दूं। जो मोरिटोरियम जिन लोगों ने लिया था, वो सरकार ने उस दौरान जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा था वो स्वयं उठाएगी। आज सरकार ने बताया है, कई न्यूज चैनलों में भी है और भी प्रिंट मीडिया में भी है, उसमें बताया गया सरकार के ऊपर 6,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अब हम दोबारा से उसी पे आते हैं। जिन लोगों ने ये मोरिटोरियम लिया था, ये उनके लिए है। मूलधन प्लस ब्याज मिला के जो रकम होती थी, उसके ऊपर ब्याज जो 6 महीने का था, मार्च से लेकर अगस्त 31 अगस्त तक का सरकार ब्याज भुगतान करेगी। उसके बावजूद का किस्त आपको देनी है, किस्त का भुगतान आपको देना है। एक बात और, हम मार्केट में घूम रहे तो पता चल रहा है, जो भी गाड़ी बैंक के जरिए उठाई जा रही है, ये नहीं है कि जितनी आपकी किस्त टूट गई वो दो और गाड़ी ले जाओ। एक चीज और आ रही है निकल के न कि बैंक वाले जब आपकी गाड़ी उठा ले जाते हैं तो वो कह रहे हैं भी जितना भी लोन आपका पेंडिंग है उसको फाइनल करो, जब ही आपकी गाड़ी मिल पाएंगी। ऐसा भी कुछ आपको सुना कि बैंक वाले कह रहे पूरा लोन क्लियर करो? बैंक वाले तो कह रहे हैं जी कि भाई आप अगर किस्त नहीं दे पा रहे, जितना आपको पूरा फिर हम नोटिस भेजेंगे, उसके बावजूद आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा जब आपको गाड़ी मिलेगी और उठा ली गई तो। फिर भाई साहब, रोजगार तो गाड़ी की आप हमारी हालत देख ही रहे हो, क्या हाल हो रखा है। क्योंकि चलाने के लिए इसको ठीक क्या कराएं, सर्विस कराने के, खाने के पैसे नहीं है तो हम इसको गाड़ी को कहाँ से ठीक कराएं।
अब गाड़ी मिट्टी हो रही है। इनको स्टार्ट करने में अगर कल को स्कूल खुलते हैं या कहीं स्टार्ट होती हैं ये गाड़ियाँ, सरकार अगर इनको स्टार्ट करवाना चाहे तो आप क्या मानते हो एक गाड़ी के ऊपर कितना खर्चा है, क्या क्या खर्चे होंगे उनके ऊपर? कम से भी कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा एक गाड़ी के ऊपर होएगा, क्योंकि टायर भी डम हो गए हैं, 8-8 महीने हो गए खड़े हुए गाड़ियों को। इंजन में तेल भी हो गया है, जंग लग रहा है गाड़ियों में। गाड़ियों की हालत आप देख ही रहे हो, बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो रखी है। टायर ही हमारे कम से कम 10,000 रुपये टायर, 10-12 हज़ार टायर ही डलेंगे। 25-30 हज़ार रुपये खर्चा एक गाड़ी में मान के चलो आप उतना होएगा, अगर चालू होती हैं तो गाड़ी चालू होती है गाड़ियाँ। दूसरी एक और है, सबसे बड़ा जो खर्चा है वो गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस का। किसी की ख़त्म हो चुकी है या किसी ने करवाई थी ख़त्म होने की कगार पे, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं, अब कैब खड़े को कितने का इंश्योरेंस एक गाड़ी का, कितना खर्चा इंश्योरेंस पे या पेपरों पे, कितना खर्चा मान रहे हो? अगर वो भी जोड़ा जाए, ये तो मैं आपको खाली मेंटेनेंस का खर्चा बताया था मैंने, 25-30 हज़ार रुपये जो होगा। अगर हम पेपर भी हमारे टूट रहे हैं, पेपर देखे जाए, इंश्योरेंस लगाई जाए तो बाबूजी 50-60 हज़ार रुपये खर्चा मान के चलो। अगर 18-19 हज़ार रुपये तो इंश्योरेंस होती है, क्योंकि ये इंश्योरेंस पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था 2019 में, उसके बाद से डेट बढ़ गए हैं। थर्ड पार्टी बढ़ा रखा है, सारा ही बढ़ा रखा है इनने। तो ये तो बस चाह रहे हैं कि भाई किस तरह इन्हें निचोड़ लो, काम धंधा दे नहीं रहे। वो हम नहीं चाह रहे कि स्कूल खुले, पर कुछ तो दो हमारे लिए, कुछ तो करो वही काम। हम खाएं कहाँ से? बच्चों को खिलाना है, खुद उनको खिलाएंगे और गाड़ियाँ चलाएंगे। गाड़ी चलने की ज़्यादा है ही नहीं हालत। पेपरों के बारे में सरकार से क्या चाहते हो कि 1 साल जब हालत कैब चालकों की नहीं है, आज घर चलने मुश्किल है, तो ये कैब भी चलानी पड़ेंगी। सरकार से रिक्वेस्ट है जो भी पेपर इनके टूट चुके हैं उनको 1 साल रिन्यू कर दिया जाए, ऐसे ही उसी डेट से एक्सटेंड दे दिया जाए जितने भी पेपर है उन पर। क्या भाई साहब पेपरों के बारे में क्या चाहते हो? पेपरों के बारे में सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज की डेट में आपको पता है कैब चालक के पास रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है, तो जो पेपर मान लीजिए टूट चुके हैं हमारे, इंश्योरेंस सरकार ने तो सीधा कह दिया पोल्यूशन और इंश्योरेंस आपको रखनी पड़ेगी गाड़ी में, उसके अलावा हम आपको छूट दे रहे हैं। लेकिन सरकार दूसरे किस पेपर में छूट दे रही है? मेन जो पेपर है हमारा इंश्योरेंस है सर। इस चीज़ के इस टाइम पे हमारी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है 28 से 30 हज़ार 32 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस होती है कमर्शियल व्हीकल के ऊपर, जिसमें कि गवर्नमेंट आपको पता है जो रूल इन्होंने नया लागू किया है उसके अंदर थर्ड पार्टी ये हर साल के साल बढ़ा रहे हैं। वैल्यू कम हो रही है गाड़ी की, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे को बेनिफिट मिलता ही नहीं उस चीज़ का। दोबारा विचार तो ये इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को कि जो हम लोगों की इंश्योरेंस, मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी की आपसे बात करता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस जनवरी में करवा के खड़ी की थी। जनवरी में मैंने इंश्योरेंस करवाई, उसको मैंने 1 से 1.5 महीने यूज़ किया उस इंश्योरेंस को। उसके बाद 8 महीने तक मेरी गाड़ी खड़ी रही है। वो जो मेरा पैसा था वो 8 महीने का मैं कहाँ से पूरा कर पाऊँ? स्कूल खुलते ही हम लोगों को कम से कम नहीं तो 70 से 80 हज़ार रुपये चाहिए, अगर पेपर पूरे करके हम गाड़ी को ऑन रोड लाते हैं तो, जिसमें कि टायर भी हैं, इंश्योरेंस भी है और जो भी कागज़ टूट चुके हैं हमारे, फिटनेस भी इसमें टूटी हुई है कई गाड़ियों की। कुछ गाड़ियों के जब खड़ी हैं तो प्रदूषण भी एक्सपायर हो गए होंगे। कि सरकार को आज बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये अगर प्रदूषण करवाने के लिए पंप तक भी गाड़ियां जाएंगी, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस रोक लेगी, इनका चालान कर दिए जाएंगे और ये बहुत भारी मात्रा में इनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, इनके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए अगर आप चाहते हो कि रोजगार लोगों का बचा रहे। बेरोजगारों की तादाद देश में बढ़ती जा रही है और इस रोजगार को बचाना चाहते हो तो आज आपको इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। 1 साल आज की डेट से लेकर 1 साल तक कागज एक्सटेंड कर देने चाहिए। अच्छा, सरकार की तरफ से हम पूछेंगे भाई साहब कोई मदद मिली या नहीं मिली? आप सरकार की तरफ से क्या मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली जी सरकार की तरफ से। अभी तक तो कोई अल्टीमेटम नहीं आया है, ना कोई मदद मिली है। अपने घर बैठे हैं खाली हाथ। आप एक बात और बताओ, एक कैब से आपने बताया एक कैब है, कितने परिवार में कितने सदस्य का जो ये गुजारा चला रही थी, कितने सदस्यों को पेट पाल गई थी एक कैब? मेरे सर मैं बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं और छोटा भाई भी है। हम सारे इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, जिसमें कि मेरे ही काम से परिवार चल रहा था। पापा कैब से ही पापा रिटायर हो चुके हैं। इतना ही है बस सर। अभी ये रोज़गार रहा ही नहीं तो अब क्या करें हम? कहाँ जाएँ? कोई टाइम तो कोई नौकरी भी नहीं रख रहा, ना कोई काम मिल रहा है कहीं पर। गुजारिश यही है कि कुछ तो काम मिले। जैसे इलेक्शन के दौरान गाड़ियों को हायर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार
सॉरी माफ करना, ठीक उसी प्रकार आज भी करने की जरूरत है इन गाड़ियों को। और रोड पर सवारियां परेशान हैं, क्लस्टर में जगह नहीं, भी सवारी अलाउड कर रखी है, लोग नौकरियों पर जाते टाइम लेट हो रहे हैं। इलेक्शन के दौरान भी गवर्नमेंट इन गाड़ियों को लेती हायर करती है किलोमीटर स्कीम में। आज भी लोगों को अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आप उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते तो उनकी कैब को हायर कर सकते हैं। फिर हम पूछेंगे भाई साहब, आपको कोई लगता है कि अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद या कुछ मिला हो? नहीं, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार की तरफ से जो मदद मिली थी हम लोगों को, कुछ थोड़ी सी मदद मिली थी, जो कि हमारी दिल्ली सरकार ने थोड़ी सी मदद दी थी, जो कि हर सारथी, जिसमें आपको पता ही होगा शायद, सारथी जितने भी थे हम लोगों को सारथी ही कहा जाता है, बिल्कुल। तो उसमें 5-5 हज़ार रुपये हमको सरकार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे। तो लेकिन एक मैं कहना यही चाहूँगा कि सिर्फ एक 5,000 रुपये के लिए में आप 8 महीने अपने घर को और परिवार को कैसे बिठा के खिला सकते हो और कैसे गुजारा कर सकते हो 5,000 रुपये में। कितनी बेसिक जरूरत है आज सर? बेसिक जरूरत की आप खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अपने परिवार की बात बताता हूँ, जिसमें कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी एक मदर है। अब आप दूध लेने ही सुबह मार्केट में जाते हो तो सुबह कम से कम आपका 3 से 4 लीटर दूध आता है, जो कि कम से कम 200 रुपये का दूध है। उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि सब्जी भी है, दाल भी है, और जो किचन का खर्चा है उसके कम कितना होगा? कम से कम सर महीने का कम से कम नहीं तो 10,000 रुपये कम से कम खर्चा, जो कि घर का खर्चा, किचन का हमारा खर्चा, जो घर का बेसिक जरूरतों का, जिससे कि हम अपना परिवार और पेट पाल सकते हैं। सिर्फ 10,000 बिजली का बिल, हाँ, ये सब दवाई, पेट ही पाल सकते हैं हम लोग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। या तो ये कैब स्टार्ट करवा दी जानी चाहिए कहीं भी। जरूरी नहीं है हमारे खिलाफ ये भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि जो रोजगार मांगते हैं उसके खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई है, उसको तोड़ने के लिए। हम बिल्कुल भी किसी के बच्चे को जिंदगी को दाव पे नहीं लगाना चाहते। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कैब चालक की मंशा ये नहीं है कि स्कूल ही खुलवाना मंशा है। स्कूल जब सरकार को अच्छा लगे, कोरोना काल चल रहा है, जब लगे कि हाँ सब ठीक है या डोज आ जाए, जब खोलना चाहिए। जब तक इन कैबों को चलाने का या इनके परिवार को पालन पोषण के लिए मदद करने की जरूरत है।